Good morning, everybody. Morning. Please have a seat. पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। आपको फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं ना? हाँ, फील हो रही है सर एनर्जी। आप लोग क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूं? What do you want? मैं उसी टॉपिक को टच करूंगा। Simplifying the life. Simplifying the life. Okay. How to make better decisions. How to make better decisions. So how we can reduce the difference between knowing and doing. Knowing and doing. अच्छा, हमको पता होता है क्या सही है, लेकिन करते गलत है। Yes, sir. How to make your life peaceful in every situation. Okay. Anything else? और कुछ? सर कुछ ऐसा जो यहाँ से जाके अप्लाई कर सकें। अप्लाई कर सके। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला आपको? आपने तो मेरी धज्जियां उड़ा दी 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, मैं पहली बार कुछ ऐसी बात करूंगा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। हाँ, हमें पता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बट स्टिल हम लोग डरते हैं। एंड लाइक आलस को ही ले लीजिए, हमें पता है कि हमें टाइम को उठना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, बट हम वो नहीं करते। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं अरे इसमें डरने की क्या बात है, और हम कहते हैं जो होना है वो होना है, तो जस्ट डू योर वर्क। वही जो गीता में कहा जाता है कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जब हम अपने उस सिचुएशन में जाते हैं तब अटक जाते हैं। देखो, या अगर उन्हें ध्यान भी आ जाता है सपोज कि अभी ये करना है, तो कुछ टाइम बाद अगेन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मजा आता है, जिसमें दर्द होता है। उन सब चीजों को हम छोड़ेंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है लेकिन उसमें मजा नहीं है। तो इस मन को कैसे संभाला जाए? तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि। दैट इज इंटेलिजेंस। आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी भी समझ तो आता है लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है। जब वो समझ गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको छोड़ दोगे। सर ये अभी बोलने का तो अपन सब बोल देते हैं सब। सर आपके सब सीजन मैंने सुने हुए, सब लगता है कि हाँ जैसे मॉर्निंग होती है तो मैं कोई ना कोई अपना एक सीजन देखता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे इवनिंग होते जाती है, नाइट होते जाती है, सब निकल रहा है। देखो, इसको ध्यान से समझो। लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी के जैसी है। उसके ऊपर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बहते हुए पानी के ऊपर लकीरें खींच रहा हूं। पॉसिबल है? नहीं है। तो अब क्या इसका तरीका है कि जो पानी में मूवमेंट होती है, कभी समझा है कि एक नदी में लहरें कैसे उठती हैं? अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना? जहां पर पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहां पे भाव तेज हो जाता है, जहां पर किसी अलग तरीके से पड़े हुए हैं वहां पर नदी शांत हो जाती है। तो उन पत्थरों की वजह से गड़बड़ होती है। तो जब तक जो मैं बोल रहा हूं, मैंने तो एक लकीर खींची, आपने सुना और उसको भूल गए, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। बट उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने खुद खींचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने कुछ बातें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए, अगर एक भी बात प्रैक्टिस में नहीं लाए तो क्या हुआ? पानी पे खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे। आपने क्या किया? उस बात को पकड़ा और ये देखा कि मैं अपने लाइफ में किस तरीके से इसको उतार सकता हूं। आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई, क्योंकि नीचे जो पत्थर पड़े हैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो दम लगाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? जितने भी पत्थर हैं आपकी लाइफ में एक झटके में सब तोड़ दोगे। उसको देखा और पत्थर गायब, प्रॉब्लम्स गायब, कहीं कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल शांत नदी के जैसे हो गए। अब आपके ऊपर है क्या करना है। अपने हाथ में कंट्रोल आ गया ना? अभी अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जैसी हमारी आदतें हैं उसके हिसाब से हम चले जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। और वो आदतें कितने सालों में बनी है? बहुत सालों में। तो वो आदतें क्या 1 घंटे का कुछ सेशन सुन करके बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। उसके लिए पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है। अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है। गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को
आदतों में बदलना है। फिर आपकी बुद्धि जितनी स्ट्रांग हो गई। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत बड़ी समझने वाली चीज है। सही चीज के बारे में सोचने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। जो उल्टी सीधी बातें होती हैं इस दुनिया में, या उल्टी सीधी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, उसी के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? बुद्धि कमजोर हो जाएगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन मतलब समझते हो ना? हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊं, गाने लगाऊं, डांस करूं और 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊं। ये क्या है? मन है। लोग करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? मन उनकी बुद्धि पे हावी हो गया है। बुद्धि क्या कहेगी? पीना है पी ले, नाचना है नाच ले नाइट क्लब में, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा। ये किसका काम है? बुद्धि का है। और बुद्धि को आप छोड़ ही दो, अपने आप को फंटूस समझने लग जाओ। जो आ रहा है सामने से उससे लड़ाई झगड़ा करो। क्या हो? आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे, पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो। ऐसा आदमी सिर्फ अपने लिए पनौती नहीं है, सबके लिए पनौती है। किसी के लिए भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना है। समझ आ गया ना? पहला स्टेप ऐसी बातें आपके अंदर डालना। वो तो गई, क्योंकि पूरी दुनिया का काम कुछ और है। वो है कि जो आपकी आते हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाए, आपको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? जैसी आते आपकी पड़ी हुई हैं वैसी चीजें आपको दिखाए जाओ, मन को बड़ा मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बड़ा भारी काम कर रहा हूं, आपकी आते कुछ और हैं, मैं कुछ और बातें कर रहा हूं। अब आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा कि वो सही है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, मान लो। आपने कहा ये बातें सही है, उसको अपनी जिंदगी में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू हो गया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का। अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे, उसमें से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो मन को खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना बड़ी होगी। आपके अंदर एक कमी है, आपको पता है, और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज्यादा मिलेगी, या उस कमी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ, उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी? ओवरकम कर जाओ। आपके अंदर डर है एक सही काम करने का, और उसको आप कर जाओ, क्या होगा? मजा आएगा। अब आपको मजा किसी और चीजों में आने लग गया। अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किसमें आ रहा है? छोटी छोटी सही चीजें करने में। इसमें आपको मजा आ गया तो अब आप क्या करोगे? अब बड़ी बड़ी सही चीजें करोगे। अभी क्या कर रहे हो? छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में। करना क्या है? मजा लेना है सही चीजों में, सही कामों में आपको मजा आना चाहिए। सच बोलने में मजा आना चाहिए। कि 1000 लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो जाओ और जाकर के सच बोल दो, देखो मजा। पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब उसको थोड़ा समझदारी से करना है, इसीलिए इसी को बुद्धि बोलते हैं, है ना? इसको भी याद रखना है। पॉलिटिशियन है, पता है वो चोर है, और सारे उसके सपोर्टर्स हैं, उसमें बीच में आप जाकर तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, हुलिया बिगाड़ देंगे। ऐसे काम नहीं करने। तो जबरदस्ती हीरो नहीं बनना है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक अ स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। वेयर इट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट कीप क्वाइट। चुप हो गए, वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है। 10 लोग बैठ करके कुछ उल्टी सीधी डिस्कशंस कर रहे हैं किसी शादी में, या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहां पे होती यही सब है बातें, वहां पर आप चुपचाप बैठे, बस खत्म। ये स्टैंड लेना नहीं है अपने आप में, बहुत बड़ा स्टैंड है। आपने क्या कहा? वो कर रहे हैं, करने दो, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा होगा? बढ़ जाएगा ना? यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। फिर आदमी कहता है कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, फिर मैं ये भी, फिर मैं ये भी, फिर धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आप कहोगे कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, 700 करोड़ लोग भाग रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, मैं यहां पर अकेला खड़ा हो सकता आकर के। तुमने जाना है जाओ, मैं तो यही खड़ा। तुम्हें जो सही लगता है, मुझे नहीं लगता। सर लेकिन मन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत पावरफुल है। तो इस चीज को लेके इसमें फेल भी होंगे बार बार। हाँ, ऑब्वियसली। बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बुद्धि को अंडर एस्टिमेट मत करो। बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो,
फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आपकी मदर है और आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को जब देखते हो तो अंदर जो रिएक्शंस हैं वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है that ये रिलेशनशिप्स कहां डिफाइंड है, मन में या बुद्धि में? बुद्धि में। इसको बारीकी से समझ लो। मन क्या कहता है? मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मन मतलब वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है जिसको बदला नहीं जा सकता किसी हालत में। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि बुद्धि मन से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही एक बॉडी है। मन में क्या फर्क है? मन के लिए कोई फर्क नहीं है। सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि वो मां है, वो ही बॉडी जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। क्या फर्क आया है? कुछ भी फर्क नहीं है। मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे फर्क आ गया, सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया, रिएक्शंस बदल गए। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। देखोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। मदर की आवाज सुनोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। क्या हो रहा है ये? मदर को जब ऐसे टच करते हो तो ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती? बुद्धि में संस्कार पड़े हैं। हमारे यहां पे इंडिया में या ईस्ट में ये जो संस्कार है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मां मतलब भगवान का रूप। तो ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं आ सकता। आज तक ऐसा किसी को सपना भी नहीं आया होगा। आई कैन बेट। इसको बुद्धि बोलते हैं। तो अगर एक बात आपको बारीकी से समझ आ जाए, मन की कोई औकात नहीं है आपकी बुद्धि के सामने। आपको समझ आ जाए कि ये जो मैं खाने वाला हूं ये मेरे लिए सही नहीं है, अब मन क्या करेगा? नहीं खा रहा। आप समझ गए ना? आपको समझ आ जाए कि शादी के बाद अगर ये मेरी वाइफ है तो बस इसके साथ तो सिर्फ इसके साथ। समझ आ जाए ये बात, बारीकी से समझ आ जाए, तो क्या होगा? आप किसी को भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कोई रिएक्शन ही नहीं उठेगा अंदर से। रिएक्शंस उठने बंद हो जाएंगे, मन जीरो हो जाएगा। इसको बुद्धि बोलते हैं। आजकल हो क्या रहा है? जिस तरह की दुनिया बन गई है, जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, किसी को देख करके कुछ भी ख्याल आने लग जाएंगे। अब आप मर गए, आप फंस गए। अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप समझ गए? अब आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो किसके बेस पे होंगे? आपकी मन के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे? और जो भी आदमी अपने मन के बेस पे डिसीजंस लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है। अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना। उधर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप गई, तेल लेने। इधर मन की वजह से, मतलब कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। और इस कलीग ने भी आपको लात मारी, कैसे जाएगा? जो अपनी बीवी का नहीं हो, मेरा क्या होगा? खत्म। क्या हुआ? पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड के अंदर अंदर। किसने उड़ाई? किसी और ने? जो बाहर वो फीमेल थी उसने? आप ही के अपने मन ने। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो, अभी एक दिन में नहीं होने वाला। इसमें अभ्यास अगर हम करते रहे, सपोज हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है लेकिन हम उसे रोक रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब हो रहा है, अब जो मन में है कुछ तो उसे हो रहा है डाइवर्ट, पर हम अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो सर यहाँ पे ये यूजफुल होगा कि हम रोक लेना। अब अभ्यास क्या है इसको ध्यान से समझो। अभ्यास को विवेक भी बोलते हैं। अभ्यास लोग क्या मतलब निकालते हैं? आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, उसको रोको। अरे आप जितना रोकोगे उतना और ज्यादा भागेगा। कभी करके देखना। आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरफ भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्या होगा? रोको उसको,
नहीं, मन को वहां जाने से रोकना है। नहीं नहीं नहीं, मन उसको, अरे आपको प्यार हो जाएगा उस लड़की से। आप समझ गए, ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? जितना आपको रोका जाएगा, जितना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ। इसको अभ्यास नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या? विवेक, बुद्धि। आपका मन किसी की तरह भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा, उसके एंड तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए। हाँ? मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में मैं ऑलरेडी सीरियस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे होगा क्या? ये जहां पर मेरा मन भाग रहा है, इससे होगा क्या? अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं, क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना मैं यहां का रहूं ना मैं वहां का रहूं। समझ पा रहे हो? सिंपल है ना। तो इस बुद्धि के थ्रू आप उस पूरी सिचुएशन को एज इट इज देख रहे हो कि ठीक है ये हुआ। मन क्या करता है, वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। मन सिर्फ ये कहेगा हाँ ठीक है अभी, बस खत्म। अपनी हैबिट के थ्रू चले जा रहे हो। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को, स्ट्रांग वर्ड्स बोलने पड़ेंगे बुद्धि से मन को, तो मन ढह जाएगा। मन को जैसे ही खतरा नजर आएगा ना, मन हथियार डाल देगा अपने। अभी मन को मजा नजर आ रहा है इसलिए मन भाग रहा है। मन को थोड़ा सा डरा दो, पीछे आकर के साइड में बैठ जाएगा। बुद्धि से, अपनी समझ से, इसको समझ बोलते हैं। अगर हम इस चीज़ को एक छोटे एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करें, लाइक फूड। अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे लाइक रात में ये फ्रूट ही खाना है, ठीक है, तो एक दिन मैं फ्रूट ही खाऊंगी, मैं बुद्धि को समझाऊंगी कि नहीं ये मेरे लिए गुड है। दूसरे दिन भी खाऊंगी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। फिर जब 5वां दिन आएगा तो मेरा मन मुझ पे हावी होगा, अरे चल पिछले मतलब 4 दिन से तो खाती आ रही है, आज लेट्स टेक ए ब्रेक। वेरी गुड पॉइंट। देखो, इसको भी ध्यान से समझो क्या होता है, क्योंकि जो भी आप बातें कर रहे हो ना, वो सारी बातें मैं अपनी लाइफ में उतार चुका हूं। तो आई रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। कभी भी मन के साथ बड़े पंगे मत लो जब तक कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। अभी 99% आपका मन हावी है आपके ऊपर, 1% बुद्धि काम कर रही है। तो इस 1% से आप 99% को कैसे संभाल लोगे? तो क्या करो, शुरू में छोटे छोटे चेंजेस करो, मन के लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस करो। बचपन से आज तक आपको एक पर्टिकुलर